स्वे पुषः स्वे पुषः स्वे सप्तमी के एक वचन, पुषः पंचमी के एक वचन। करने का अनुवृत्ति है, नमुल का भी अनुवृत्ति, धातु प्रत्यय स्पर्श का अधिकार है। स्ववाचिनी करणे उपपदे पुष धातु नमुल प्रत्यय भवति। स्ववाचक, वाचक से स्ववाचक से क्या लेना पड़ेगा? पित पर्याय वचन विशेष उपसंख्यानम। इस वार्तिक के आधार पर स्व के अपना शब्द स्वरूप स्व खुद को लिया जाएगा, उसके पर्यायों को भी लिया जाएगा और उसका विशेष बोधक को भी लिया जाएगा। स्वमज्ञाति धनाज्ञायाम पढ़ा है ना सूत्र। ज्ञाति धन आत्मा आत्मीय चार अर्थ होता है स्व का। आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन। और इसके पर्यायवाची जो है जैसे रई, वो भी ले लिया, रई का भी अर्थ धन होता है, स्व का पर्यायवाची। और विशेष भी ले लिया, गो आदि ले रहे, देख लो दृष्टांत से। स्वपोषम पुष्णाति, आत्मपोषम पुष्णाति, गोपोषम पुष्णाति, धनपोषम पुष्णाति, रईपोषम पुष्णाति प्रयोग होगा। पुष पुष्टौ धातु है, उस धातु से स्व के पर्यायवाची उपपद में रहते हैं, वो भी कर्ण में है हमेशा कर्ण। स्वेन पुष्णाति थी स्वपोषम पुष्णाति, आत्मना पुष्णाति थी आत्मपोषम पुष्णाति, गवा पुष्णाति गोपोषम पुष्णाति, धनेन पुष्णाति धनपोषम पुष्णाति। रे का तृतीया में क्या बनेगा? कल बताए थे, राया, राया पुष्णाति थी रई पोषम पुष्णाति, ये बनेगा। राया राभ्याम राभि, ये बनता है। रायो हली, एक सूत्र है। हलादि प्रत्येक प्रत्यय रई को रा हो जाता है हलादि में केवल, अजादि में एच ऐसा आदेश करो और प्रत्यय मिला दो। राया राभ्याम राभि पुष्णाति इति रई पोषम पुष्णाति। पुष्णाति का अनुप्रयोग करना है। अधिकरणे बंधः, अधिकरणे बंधः, अधिकरणे सप्तमी के एक वचन बंधः, पंचमी के एक वचन दो पद है। नमुल का अनुवृत्ति धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। बंध धातु बंधन अर्थ में है, क्रियादिगण का है। बधनाति नकार लोप हो जाता है क्योंकि क्रियादिगण में क्या होते हैं? क्रियादिभ्या स्ना, स्ना का ना है और शित सार्ध संज्ञा, लेकिन अपित्त होने से गित्त हो जाता है। गित्त होने से बंध के उपधा में जो नकार है वो लोप हो जाता। अनिदिताम हल उपदाया इंगिति, लोप कर दिया तो बदनाति बनता है। इसे प्रयोग कर रहे देखिए, चक्रे बदनाति थी चक्र बंधम बदनाति, चक्रे बदनाति चक्र बंधम बदनाति। चक्र को बांध देता है, चक्के में बांध दिया किसी चीज को, उसके साथ दौड़ा दिया आदमी को चक्र में बांध के। दंड भी देते थे ना पहले, दंड में चक्र में बांध दो, अब चक्र दौड़ेगा, उसको दौड़ना पड़ेगा। एवमेव कूटबंधम बदनाति, कूठे बदनाती थी कूटबंधम बदनाति। कूट बने निहाई, एनविल, जिस पर लोहा कूटते हैं उस पर बांध दिया। इतना भारी होता है वो, और बड़े बड़े घन ठोकते हैं उस पर कुछ नहीं होता है, इतना भारी, इतना मजबूत। उसे बांध देंगे तो उसको लेकर भाग ही नहीं सकता आदमी, फंस गया वो। एवमेव मुष्टिबंधम बदनाति, मुष्टौ बदनाती थी मुष्टिबंधम बदनाति। बंध धातु से नमल हो रहा है, मुट्ठी में बांध लेता है। चोरग बंधम बदनाति, चोरग बंधम बदनाति। चोरग एक बंध विशेष है, उसमें उसको बांधता है। एक बंध विशेष का नाम चोरक, जिसे चोर को बांधते उसका नाम चोरक रख दिया। किसे बांधते हैं? हथकड़ी डाल देते ना, पैरों में भी डाल देता है। पहले जब बड़ा लोहे का अलग ही था, गोल चक्कर डाल के उसके सब बांध देते थे।
लोहे का चेन से। जैसे चोर का बंधम बदनाती। संज्ञायाम 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 सप्तमी के एक वचन, एक ही पद है। पुरुष से अधिकरण बंधक का अनुवृत्ति आ जाएगा। नमुल प्रत्यय की अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्षक अधिकार है। संज्ञा विषय बंध धातु नमुल प्रत्यय भवती। संज्ञा के विषय में बंध धातु से नमुल प्रत्यय हो जाता है। क्रौंच बंधम बधनाति। क्रौंच पक्षी जिस प्रकार अपने आप को हाथ पैर बांध के जैसे बैठ जाए, बंधनों के साथ बैठ जाए, वो जिस आकार में होता है उसी आकार में गांठ को बांध देता है। उस गांठ का नाम क्रौंच बंधम। गांठों का नाम है संज्ञाओं। अनेक प्रकार के गांठ होते हैं। आप लोग भी कुछ कुछ जानते हैं गांठ बांधना, नहीं बांधते हैं? हाँ बांधते। पता नहीं क्या क्या गांठ बांधते हैं। ना भी एक बड़ा गांठ होगा बांधना बाकी है। असली खतरनाक गांठ कब बांधते हैं? खतरनाक गांठ शादी में ऐसे बांध देते जिंदगी भर के लिए, खत्म कहानी। नहीं, वो भी गांठ है। तो क्रौंच बंधम बदनाती, मयूरिका बंधम बदनाती, अट्टालिका बंधम बदनाती। ऐसे बांध जैसे अट्टालिका जैसे एक गिरता 4-5 मंजिल जैसी दिखता है, ऐसे बांध देते हैं, ऐसे 4-5 मंजिल जैसे दिखता है। अट्टालिका के समान बांधते हैं, टांड के समान बांधते हैं। अट्टालिका कहीं भी टांड होता है, उस हिंदी में क्या बोलते हैं? टांड। आजकल तो लोहे का स्लैब बना देते हैं, कंक्रीट डाल देते हैं। पहले तो लकड़ी का होता था, नीचे 2 यूं करके डालते थे लकड़ी का, और फिर उसके ऊपर लकड़ी को दीवार में ठोकना पड़ता था। उस आकार में जो गांठ बांधना, उसे कहते हैं अट्टालिका बंधम बदनाती। ये सब संज्ञाएं हैं। कर्त्रोर जीव पुरुषयोर नशिव वह, कर्त्रोर जीव पुरुषयोर नशिव वह, कर्त्रोह सप्तमी का द्विवचन, जीव पुरुषयो सप्तमी का द्विवचन, नशिव षष्ठी का द्विवचन। उभय त्रितरद्वंद समास है यहाँ पर। नशिव में भी षष्ठी का द्विवचन, पंचम अर्थ में समझना, पंचम अर्थ में षष्ठी। नश धातु से नमुल प्रत्यय होगा, वह धातु से नमुल प्रत्यय, उसके स्थान में नहीं। षष्ठी का तो क्या होता है? स्थान। वो अर्थ नहीं लेना है, पंचम अर्थ। वयत्र मने जीव पुरुषो, जीवश्च पुरुषश्चेति जीव पुरुषौ, तयोः जीव पुरुषयोः। नशिश्च वह च, नशिश्च वह च इति नशिवहौ, तयोः नशिवहौ। नमुल प्रत्यय का अनुवृत्ति धातु प्रतिपर्षक अधिकार है। अर्थ है कर्तृवाचिनः जीव पुरुषयोर उपपदेयः यथासंख्यम नशि वह इत्येताभ्याम धातुभ्याम नमुल प्रत्यय भवति। कर्तृवाची मैंने प्रथमान समर्सवंत होना चाहिए। अभी तक करणे ले लिया, अधिकरणे ले लिया, कर्मणि वगैरह वगैरह लिए थे, यहाँ के प्रथमांत को ले रहे हैं कर्त्रोह, मैंने प्रथमान समर्सवंत होनी चाहिए। ऐसा जो कौन सा प्रातिपदिक है? जीव और पुरुष। ये उपपद में रहते हुए यथासंख्य से नश धातु से क्या होगा और वह धातु से। जीव उपपद में रहते हुए नश धातु से नमुल होगा और पुरुष उपपद रहते हुए वह धातु से नमुल पुर होगा। जीवो नश्यति, जीवो नश्यति इति जीवनाशम नश्यति। जीवसु उपद में रहते हुए नश धातु से क्या कर दिया आपने? नमुल। नश आदर्शण धातु, नोणा, नो ना दंत नकार हो गया, नश हो गया। तो जीवा सु नश और नमुल, नमुल का अम है, नित्वात अतव से वृद्धि, नाश बना, अब मिला दो नाशम, जीवनाशम नश्यति। पुरुषो वहति इति पुरुषवाहम वहति, पुरुष वहन करता है, पुरुष ही वहन करता है।
पुरुषवाहम वहति, यहाँ भी वह धातु था, यहाँ भी आता उपध्याय से वृद्धि हो गया, नमुल के परते हुए। ऊर्ध्वे शुशिपूरोः, ऊर्ध्वे शुशिपूरोः, ऊर्ध्वे सप्तमी के एक वचन, शुशिपूरोः षष्ठी का द्विवचन। यहाँ भी षष्ठी के पंचम अर्थ में समझना है। शुचिपूर्व में क्या है? इतरे तो द्वंद्व समास है। शुशिश्चा पूर्चैति शुचिपूरौ, तो यह शुचिपूरोः इतर द्वंद्व समास है ना। अनुवृत्ति आ रही है कर्तरोह पुरुषोत्त से, नमुल का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। कर्तृवाचिनी ऊर्ध्व शब्दोपपदे शुषि पूरी इतेताभ्याम धातुभ्याम नमुल प्रत्यय भवति। कर्तृवाची ऊर्ध्व शब्द उपपद में रहते हुए शुष धातु, शुषा शोषणे और पूरी धातु आप्यायने, इन धातुओं से नमुल प्रत्यय हो जाता है। ऊर्ध्व शोषम शुष्यति, ऊर्ध्वः शुष्यति इति ऊर्ध्व शोषम शुष्यति, ऊपर का भाग सूखता है। ऊर्ध्वपूरम पूर्यते, ऊर्ध्वः पूर्यते इति ऊर्ध्वपूरम पूर्यते। यहाँ पर शोषम में क्या हुआ है? पुगंत लघुपद से नमुल के प्रति तरह विशेष हुआ, और पूरम में वो भी नहीं कि लघुपद है ही नहीं। ऊर्ध्वपूरम पूर्यते, ऊपर वर्षा के कारण यहाँ जल आदि से भर गया, ऊपर के हिस्से के कारण से। उपमाने कर्मणि च, उपमाने कर्मणि च, उपमाने सप्तमी के एक वचन, कर्मणि सप्तमी के एक वचन चाप्य, अनुवृत्ति कर्तरोः नमुल का एवं धातु प्रतिपरश्च का अधिकार है। उपमानवाचिनी कर्मणि कर्तरी च उपपदे, उपमानवाची हो, यानी उपमानवाची कैसे हो? कर्मणि हो या कर्तरी हो, तब उसके उपपद में रहते हुए धातु से नमुल प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा धातु? कुछ नहीं बोला, जहाँ भी जो भी धातु प्रयोग करो कोई दिक्कत नहीं। मात्रम इव धयति, कर्मणि का दृष्टांत दे रहे, मात्रम इव धयति, माँ के समान दूध पीता है। माँ का दूध जैसे पीता है वैसे गाय का, बकरी का दूध पी जाता है बच्चा। बहुत बच्चे ऐसे हैं, सीधा गाय के थन में मुंह लगाएंगे, पी जाएंगे। गाय भी कुछ नहीं बोलती, खतरनाक गाय थी, अच्छे अच्छे को लात मार के किनारे कर देती। वो भी हम लोग देखा, आंखों के देखा हुआ, एक बच्चा आ गया और एकदम उसको तो पी नहीं दिया, उसको कुछ नहीं बोला, लात ही नहीं मारा। लात ना मारते कर सर से यूं कर हिला के बताते ना, भगाते हैं, कुछ नहीं किया, आराम से आने दिया, उसको पीने। मात्रमीव धयति, धेट पाने धातु है, धेट पाने का क्या बचेगा? धे। मातृ अम, मातृ अम, धे नमुल, नमुल का अम बचा, मातृ अम धे अम हो गया। ये अम कौन सा है? द्वितीय का एक वचन, स्वोजस वाला अम है मातृ से, परवाला अम कौन है? नमुल का अम है। प्रासंज्ञा सुबलुक कर दो अम, तो मातृ धे और नमुल का अम रह गया। और क्या आधे चुपदे से अशिति, धे को हो जाएगा धा, कि नमुल में शकार संज्ञा नहीं, वाशित है, इसीलिए आ हो गया। फिर धा होने के बाद आ तो युक चिन्कृतो हो, युक आगम कर दो, आद्यंतो टकितो, यह अंत बैठ गया, धाय अम हो गया, मातृ धाय अम मिला दो, मातृधायम, प्राज संज्ञा सुप पाएगा, लुक हो जाएगा। अव्यदाप सुप, कृण में जंत सव्य संज्ञा होने से शुभ लुक हो जाते हैं। अनुमल प्रत्यान सब जगह ऐसे ही है। गुरु सेवम सेवते, गुरु रीव सेवते, यदि गुरु सेवम सेवते, सेवरी धातु है, सेवायाम एवं, सेवरी का सेव बचा है। गुरु रीव, गुरु सु,
प्रतिमा लेना है। गुरु सु, जैसे गुरु की सेवा करता है वैसे माता पिता भाई अन्य किसी की भी सेवा कर रहा है, उसको कहेंगे गुरु सेवम सेवते। यहाँ कोई कार्य नहीं, गुरु सेवा रह गया, सेव से हम मिला दो, गुरु सेवम। अब कर्तृ का दृष्टांत दे रहे हैं, बाल इव रोदिति, बाल रोदम रोदिति, बच्चे के समान रोता है, बड़ा जवान आदमी होकर के बच्चे के समान रो रहा है। कई होते पुलिस को देख के डर जाते, रोने लग जाते, जवान भी। यहां पर क्या रुधिर, रुधिर धातु अश्रु विमोचने, रुधिर क्या है, अश्रु विमोचने, रुधिर धातु बचा। तो बाला सु, बाला सु, रुद्ध धातु से नमल, रुद्ध और अम रह गया, सु का लोप कर दो, बाल रुद्ध अम है, लोपद गुण बाल रोध, अम मिला दो, बाल रोदम रोदिति। सिंह गर्जम गर्जति, सिंह इव गर्जति, सिंह के समान गर्जना करता है, इति सिंह गर्जम गर्जति। गर्ज धातु है गर्जनायाम, सिंह सु गर्ज धातु से नमल हो गया, अब मिला दो तो सीधा रूप बना सिंह गर्जम गर्जति। कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः, कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः, कषादिषु सप्तमी का बहुवचन, यथाविधि अभ्ये अनुप्रयोग प्रतिमा के एक वचन। 34वें सूत्र से लेकर यहाँ 46वें सूत्र तक जो आप पढ़ रहे हैं, 34 सूत्र क्या था, निमूल समूल यो कषः, वहाँ से लेकर के पूर्व सूत्र जितना 45 जो भी सूत्रों को पढ़े हो, इन सभी सूत्रों में ये नमूल विधान हुआ, जिस धातु से उसी धातु का अनुप्रयोग करना है। जैसे पहले आप दूसरे ढंग का अनुप्रयोग किए हैं ना, क्या अनुप्रयोग थे, क्रीचानुप्रयोजते लिटी, गोपायांचकार, गोपायाम बभुव, गोपायामास अनुप्रयोग किया, वहाँ क्रीबुवस का ही अनुप्रयोग करने बोला। इन्हें यहाँ पर कहते नहीं, जिस धातु से नमुड़ हुआ उसी धातु का अनुप्रयोग कर। कष आदिर ये शांते कषादय तेषु इति कषादिषु बहुरी समास है। निमूल समूलयो कष इत्यारभ्य ये धातव ते कषादय, जिन जिन धातुओं से प्रत्यय नमुड़ का विधान किया उन सभियों को कषादि से ग्रहण करना है। एतेषु यथाविधि अनुप्रयोगो भवति, उनके विषय में यथाविधि अनुप्रयोग करने के लिए विधान किया। मान यस्मात् धातुर नमुड़ विहित तस्यैव धातुर अनुप्रयोग कर्तव्य, जिस धातु से नमुड़ का विधान किया गया उसी धातु का आपको अनुप्रयोग करना है। तथैव उदाहरणम, अभी तक जितने उदाहरण आपने देखा वह सब में ऐसे ही देखा है। उपदंशस्तृतीयायाम, उपदंशस्तृतीयायाम, उपदंशः पंचमी के एक वचन, तृतीयायाम सप्तमी के एक वचन, दो पद है। नमुड़ का अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। नमुड़ का अनुवृत्ति जो है 58 तक जाएगा। स्वादुमी नमुड़ सूत्र पढ़े थे, वहाँ से शुरू हुआ है, वो 58 तक जाएगा। तृतीयांत उपपदे उपपूर्वाद दंश दशने धातु इत्यस्मात् धातोः नमुड़ प्रत्यय भवति। तृतीयांत उपपद में रहते हुए उपसर्ग पूरक दंश, दशनाल वाला अर्थ धातु है। दंश दशन मने क्या है, डसना, डसना मने मच्छर जैसे मार दिया खून निकाल लिया, उसे डसना बोलते हैं। वैसे कांटे को भी बोलते, कांटा 10, खून तो पीता नहीं कांटा, लेकिन कांटा भी 10 दिया। सांप को भी डस दिया, खून थोड़ी पीता है, बल्कि जहर डाल के जाता है डस करके, और सबका नाम दंशनम मेवा। मूल को उपदंशम भुंगते, यानी यहाँ उपसर्ग के महिमा से डसना अर्थ नहीं ले रहे हैं। क्या अर्थ ले रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके काट के खाना, पीस पीस करके खाता है। मूली को, गाजर को खाते हैं ना, कच्चा ही नहीं खाए, हाँ सब खाए हैं।
और गन्ना भी ऐसी छील देंगे टुकड़ा करके, थूकेंगे फिर चूस करके। ये सबका अनुभव है। तो मूलक उपदंशम भुंगते, मूलकेन उपदंशती थी, मूलकोपदंशम भुंगते। यह अनुप्रयोग नहीं है, इसे अन्य धातु प्रयोग कर देखो। दश धातु से दंश धातु से नमुल हुआ, इन अनुप्रयोग में क्या किया? भुज धातु प्रयोग कर दिया, दूसरे धातु का। यथाविध अनुप्रयोग लागू नहीं होगा, पूर्व तक के 45 तक की था। आर्द्र को उपदंशम भुंगते। और एक पक्ष में क्या हुआ? तृतीया प्रवृत्ति से समास के विकल्प से विधान हो जाने के कारण से एक पक्ष में बिना तृतीया को लोप किए मूलकेन उपदंशम भी प्रयोग हो जाएगा। जब समास हुआ तो टा क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। सुपधातु प्रातिपदिक से है ही नहीं। समास कौन करेगा? उपपदम अतिंग, उपपदम अतिंग समास होगा। उपसंज्ञा कौन करता है? तत्र उपपदम सप्तमी स्थम, ये करेगा। आर्द्र को उपदंशम भुंगते, आर्द्र केण उपदंशम भुंगते, ऐसा प्रयोग होगा। हिंसार्थानांच समान कर्मकाणाम, हिंसार्थानांच समान कर्मकाणाम, हिंसार्थानाम षष्ठी बहुवचन च अल्पे समान कर्मकाणाम, षष्ठी के बहुवचन है। हिंसार्थो येषाम ते हिंसार्थः तेषाम इति बहुव्रीहि समास। हिंसा है अर्थ जिन धातुओं का, धन धातु क्या है? हिंसा गत्यो हो, हिंसा और गति हिंसार्थक है वो। और लेकिन दोनों का कर्म क्या होना चाहिए? समान। धातु का अर्थ बराबर ना हो, दो धातु प्रयोग कर रहा हो, दोनों धातु बराबर अर्थ होना जरूरी नहीं, इन दोनों धातुओं का कर्म बराबर होना चाहिए। दोनों का कर्म समान कर्म का नाम कर दिया। इनमें समानम कर्म ऐसा वायु समास, समान है कर्म जिन धातुओं का, ऐसे धातुओं को समान है कर्म जिन धातुओं का, उन धातुओं का होल होना चाहिए। तेषाम बहुरी ही तृतीयाम का अनुवृत्ति है नमुल धातु प्रत्यय परश, नमुल का अनुवृत्ति धातु प्रत्यय परश का अधिकार है। अर्थ है तृतीयांत उपपदे अनुप्रयुक्त धातुना सह समान कर्म केभ्यो हिंसार्थ धातुभ्यो नमुल प्रयोग प्रत्ययो भवति, नमुल प्रत्ययो भवति। अनुप्रयुक्त जो भी धातु है उस धातु के साथ समान कर्म वाला हिंसार्थक धातु प्रयोग कर रहे हो तो उस धातु से हिंसार्थक धातु से नमुल होगा, अनुप्रयुक्त धातु से नहीं होगा। जैसे देखिए दृष्टांत, दंडोपघातम गा कालयति, दंडेन उपघातम गा कालयति। गा क्या है? कर्म है। गौ शब्द के द्वितीय का बहुवचन, गौहु गावौ गावः, गाम गावौ गाः, गवा गोभ्याम गोभी इत्यादि चलेगा। अम और शस दो के लिए सूत्र लाया है, औतोम शसो। आदेश होता है धातु प्रातिपदिक को, जब ओकारांत प्रातिपदिक को तो गो ओकारांत है, उस वो को आ हो जाएगा, गा हो जाएगा। कब? अम शसो, अम और शस, जब गाम और गाह बनता है। वो गा कर्मणि का जो है बहुवचन का रूप है गा। और गौं को उपघातम दंडोपघातम, गौं पर वो उपघात कर रहा है, हन धातु पर क्या हो रहा है? डंडे से पीट रहा है। किसको? गाय को। और उसी गाय को कलयती दौड़ा भी रहा है, ले जा रहा है गांव की ओर, या गांव से जंगल की ओर दौड़ा रहा है। देखते हो तो यहाँ गांव से जंगल, जंगल से गांव। जो हाँकने वाला होता है गोपाल, गौ को चराने वाला, उस गाँव में ही है। ये डंडा लिया रहता है, गौ को पीटता है और उसको दौड़ाता है। हाँक के ले जाना बोलते, हाँकते हुए ले जाना। उसके लिए दंडे न उपघातम, कैसे बन गया उपघातम? दंडा टा उपपूर्वक हन धातु से
नमुल हुआ, नमुल का अम बच गया। और ताल्लुक कर दो सुपधातु प्रातिपदिक हो, तो क्या बचेगा? दंड उप हन नमुल का अम बचा। हन के नकार को हनस्तो अचन्नलो हो, अतिरिक्त से वृद्धि कर दो, हान बना, नकार को तकार, हकार को हो हंतेर इनिन्नेशु कुत्व, ह को घा हो गया, तो क्या रो बना? दंड उपघातम। दंड के आकार, उप के उकार आद गुण कर दो, दंडोपघातम। गाह कलयति, प्रभु कलयति क्या है? अनुप्रयुक्त धातु। धातु क्या है? अनुप्रयुक्त धातु। और हिंसार्थी धातु कौन हो गया? हन धातु। इन दोनों धातुओं का कर्म समान कौन है? गाह। ऐसी स्थिति में हिंसार्थक धातु से नमुल प्रत्यय हो जाता है। एक और दृष्टांत दे, नकोपघातम यूकान गृह्णाति। गृह्णाति क्या है? अनुप्रयुक्त धातु, ग्रह उपादाने। और क्या करता है? नखोपघातम, नाखून से यूका को, यूका क्या है? जब बाल में होते जू कीड़े होते हैं छोटे छोटे काले काले से, उसको नाखून से मारता है पहले, फिर निकाल के बाहर कर देता है। नखेन नखय नखाभ्याम नखैर्वा, एक नाखून से मार सकते, दो से कर सकते हैं, या पांचों लाग यूं कर देते कई लोग। अब जैसे भी हो, नाखून से मार करके उसको ग्रहण करता है, निकाल बार फेंकता है। यह गृह्णाति अनुप्रयुक्त धातु के साथ जो प्रयुक्त हो रहे हन धातु, हिंसार्थक धातु, इन दोनों के समान कर्म कौन है? यूकान। यूकान समान कर्म होने से हन धातु से नमुल हुआ, प्रक्रिया वही है, नपोक नखोपघातम। समास भाव में क्या होगा? दंडेन उपघातयति, उपघातम जो है कलयति, ऐसा होगा। एवमेव नखेन उपघातम यूकान गृह्णाति, ये प्रयोग होगा। कल धातु चुरादिगणी है, क्षेप पर्त वाला लेना है। यदि चुरादिगण में दो है, कलयति बना इसीलिए वहाँ दो है, आस्वादन अर्थ में भी है, लेकिन यहाँ प्रकरण के अनुसार आस्वादन अर्थ नहीं हो सकता। क्षेप फेंक हांकना लेके जाना, ये अर्थ में ही रहेगा। सप्तम्याम चोप पीड़ रुदकर्षः, सप्तम्याम चोप पीड़ रुदकर्षः, सप्तम्याम सप्तमी के एक वचन चप्पे, उपपीड़ रुदकर्ष प्रथमा का एक वचन, पंचमी अर्थ प्रथमा समझो इसको। पीड़ धातु अवगाहने, चुरादिगण का कष्ट देना, क्लेश होना, यह अर्थ है। रुद्र धातु आवरण, कृष धातु विलेखन है। कृष धातु में भ्वादि का ही लेना, तुदादि का नहीं लेना। अतः ज्ञापन कैसे हुआ? कर्ष प्रयोग किया। कर्ष कब हुआ? कृष को गुण होगा तब होगा। गुण कब होता है? वादी में शित प्रत्यय होगा तब होगा, उसमें होगा नहीं। तो दादिभ्य शाह होगा, वो भी शित है, लेकिन गित्त है, अपित्य को। और शप होगा वादी में, वो पित्त है। पित्त शित होने से गित्त नहीं होगा, अपित्त शित होने से वो गित्त होगा। गित्त होने से तुदादि गण वाला कृष धातु को गुण नहीं हो सकता। यदि तुदादि गण का लेने इष्ट होते तो क्या लिखते पाणिनि यहाँ पर? उपपीड़ रुदक कृषः लिखते हैं, है ना। लेकिन कर्ष लिखे हैं, वो ज्ञापन करता है वादी धातु कहीं लेना, वादी कहीं लेना धातु। पीड़श्च रुदश्च कर्षश्च इति पीड़ रुद कर्ष समाहारद्वंद समास होगा। उपपूर्वम पीड़ रुद कर्ष, उपपीड़ रुद कर्ष इति। फिर उत्तर पद लोपी समास, पूर्व शब्द का लोप, उप है पूर्व में जिनका, ऐसा जो पीड़ धातु, रुद्ध धातु, कर्ष धातु, तीनों का पीछे में क्या होना चाहिए? उप होना चाहिए। अनुवृत्तिया रे तृतीयाम का, नमुल का और धातु प्रतिपर्शक अधिकार है। तृतीयांत सप्तम्यंते च, यह सूत्र सप्तम्याम आ गया, इसे तृतीयांत पद में हो अथवा सप्तम्यंत में उपपद में हो तो भी उपपूर्वेभ्यो पीड़ रुद कर्षितेभ्यो धातुभ्यो
नमुल प्रत्ययो भवति। पार्श्वपीडम शेते पार्श्वरूपपीडम पार्श्वाभ्याम उपपीडम। समासभाव में पार्श्वयो भी रहेगा, पार्श्वाभ्याम भी रहेगा। दायां बायां दबा करके सोता है। पार्श्वयो पीडम पार्श्वयो उपपीडम। पार्श्व मैंने क्या है? दायां और बायां, इन बगलों को दबा करके सोता है। मैंने बाएं करवट सोता है, कभी कभी दाएं करवट सोता है, सीधा सोता नहीं। सीधा कौन सोता है? दायां कौन सोता है करवट ज्यादा? बायां करवट कौन ज्यादा सोता है? और उल्टा कौन सोता है? पेट के बल पे। दाहिं सोवे योगी बाएं सोवे भोगी। दाईं सोवे योगी बाईं सोवे भोगी। बाईं सोवे भोगी। सीधी सोवे रोगी सीधे सोवे रोगी। औंधा सोवे दरिद्री। ये लक्षण है। दाएं करवट सोते हैं योगी लोग, बाएं करवट ज्यादा सोते हैं भोगी गृहस्थी लोग। सीधा जो सोता है रोगी होता है, और पेट के लोग औंधा सोता है वह दरिद्री होता है। सामान्य ये यहाँ की उत्तर भारतीय भाषा में कहावत है। ये ऐसे नहीं, कहावत कोई ऐसे नहीं होते हैं, अनुभव के आधार पर लोग में व्यवहार होता है। हर एक कहावत के पीछे बहुत भारी रहस्य छिपा रहता है। योगी की विशेषता है, तुम्हारे साइंस वाइंस से कोई लेना देना नहीं। आपने योगी प्रक्रिया सब काम ठीक कर लेगा। आसान नहीं है दाएं तरफ सोना, आदमी झट बाएं तरफ चला जाता है। करके देख लो आप, दाएं तरफ ज्यादा सो नहीं पाता आदमी। योगी की सामर्थ्य सो सकता है। अधिकतर सब बाएं सोते हैं, अधिक सब के सब। अस्पताल में रोगी को तो सीधे लिटाई देते हैं। आप देखिए अस्पताल में क्या है, इधर उधर सोना मना, सीधा सो। इधर उधर होएगा तो हाथ पर बांध भी देते रोगी को। हिलता क्यों है? सीधे चुपचाप पड़े रहो मुर्दा जैसे। रोगी को सीधे पड़े रहना पड़ता है। ज़्यादा उधर उधर इंजेक्शन दे देते, सुला दो, चुप पड़े रहो। वह आवश्यक है रोगी के लिए वैसे सोना। और औंधा जो सोता है वह धीरे धीरे दरिद्र हो जाता है। नियम है। खैर प्रासंगिक बोल दिया, चलो शेते पर आ गया। पार्श्वोपपीडम शेते। पार्श्वयो समासा भाव में सप्तमी भी होगा, तृतीया भी रहेगा। पार्श्वाभ्याम उपपीडम। पाण्युपरोधम चूर्णम पिनष्टि। पानी को, हाथ को अवरोधक मान करके, उपरोधक मान करके वो चूर्ण को पीसता है। पाण्युपरोधम चूर्णम पिनष्टि। सुप्रसिद्ध बताया यह है चेतन चूर्ण, है ना। हाथ में ही जो हाथ को आधार बनाते उसके उसको रगड़ते हैं, चूर्णम पिनष्टि, अच्छे से पीसते हैं। और यूं यूं मारते, पता ना हवा क्यों मारते, कर देते उसको। होता हो कचरा कुछ ऊपर ऊपर आता होगा, निकल जाता है। फिर असली चूर्ण को चेतन चूर्ण डाल देते हैं। चेतन चूर्ण लोग बोलते हैं उसको। यार पता नहीं कितनी चेतना जागृत होती है उससे, है। और पाणव उपरोधम भी बनेगा और पाणिना उपरोधम भी बन जाएगा। समास भाव में सप्तमी भी श्रवण होगा और तृतीया भी श्रवण होगा। इन नमुल तो सभी अवस्था में होगा। पाण्युपकर्षम धाना संगृह्णाति। पाणावुपकर्षम पाणिना उपकर्षम इत्यादि। हाथों से क्या करता है, चारों से खींच करके अपनी ओर, उपकर्षम अपने नजदीक समीप कर्षण करता हुआ धानाओं को संग्रह करता है। धाना कहते भुना हुआ जौ को, भुना हुआ जौ आदि को क्या बोलते हैं, धाना। उनको इकट्ठा करके
खाने के लिए इकट्ठा करता है वो। कृषि धातु प्रयोग किया यहाँ पर। यहाँ सब जगहों में तृतीया प्रवृत्ति नित्य रसम की वजह से समास विकल्प हो जाता है। एक बार समास पक्ष है, तृतीया सप्तमी का लुक होगा, नहीं तो तृतीया सप्तमी का श्रवण होगा। समासत्तौ 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 सप्तमी के एक वचन ने की पद है। समासत्तौ सन्निकटता, समासत्ति का अर्थ क्या होता है? सन्निकट होना, सन्निकर्ष होना, समीप में ग्रहण कर लेना। सप्तम्याम पुरुष से अनुवृत्ति है, तृतीयाम का भी अनुवृत्ति चला आ रहा है और धातु प्रतिप्रश का अधिकार है, नमुल का भी अनुवृत्ति है। समासत्ति में सन्निकटता, तस्याम गम्यमानायाम तृतीया सप्तम्योर उपपदयोर धातुर नमुल प्रत्यय भवति। सन्निकटता ये अर्थ गम्यमान हो तो तृतीयांत सप्तम्यंत पद में रहते हुए धातु से नमुल प्रत्यय होता है। केशग्राहम युध्यन्ते, केशैर्ग्राहम केशेषु ग्राहम वा युध्यन्ते। बालों को पकड़ के, चोटी पकड़ करके लड़ाई करते हैं। और चोटी पकड़ने के लिए उधर दूर रहेगा तो पकड़ सकते हैं क्या? सामने रहेगा नजदीक तभी ना पकड़ोगे चोटी। या बाल पकड़ना है, कान पकड़ना है, समीप में रहेगा तभी संभव है। सामीप्यमान हो इसलिए दृष्टांत दिया। केशग्राहम, ग्रहोपादन धातु से नमुल हो गया, नमुल गाम अतः वृद्धि ग्राह बना, अब मिला दो ग्राहम, केशग्राहम युध्यन्ते। और पक्ष में इसलिए केशैर्ग्राहम युध्यन्ते, केशेषु ग्राहम युध्यन्ते भी प्रयोग हो जाएगा। हस्तग्राहम युध्यन्ते, हस्तैर्ग्राहम युध्यन्ते, हस्तेषु ग्राहम युध्यन्ते। हाथ पकड़ के एक दूसरे को युद्ध करते हैं। मल युद्ध में ये होता है, मल युद्ध में यही होता है। अनेक प्रकार के युद्ध होते हैं। जैन धर्म के जो आचार्य थे महावीर, महावीर थे ना, उनके आता है बड़े भाई छोटे भाई में हमेशा संघर्ष रहता था वहाँ। तब कहा कि भाई सबने सभा निर्णय दिया जो सब प्रकार के युद्ध जीतेगा वो हमारा राजा होगा। मल युद्ध में भी महावीर जीत गए। दृष्टि युद्ध, एक जो आंख देखते रहना, यूं करेगा जो आप भी यूं हो जाओगे, यूं करेगा तो आपको भी यूं होना पड़ेगा, वो पीछे जाएगा तो आपको भी आगे आना पड़ेगा, वो पीछे जाएगा तो आपको आगे। आंख का आंख मिलने ही रहना है बिना पलक गिरे, वो दृष्टि युद्ध है। अनेक प्रकार युद्ध हुआ, सब में जीत गए। तब वो दुखी हो गया, बड़ा भाई मरने को तैयार हो गया। तब इनको वैराग्य हो गया कि नहीं, आप ही राजा बनो, मैं जा रहा हूँ। सारे कपड़े उतार दिए और नंगे चले गए। श्रवण बेलगोला अभी भी है प्रसिद्ध, वहाँ पर उनकी मूर्ति बड़ा बना दिया संस्मृति में, 57 फुट ऊंचा, पहाड़ को ही खोद के बना दिया। ऐसे कहानियाँ आते हैं। ये मल युद्ध की बात, हस्तग्राहम हस्तैर्ग्राहम हस्तेषु ग्राहम इति युध्यन्ते इत्यादि रूप बन जाते हैं। प्रमाणे च प्रमाणे च प्रमाणे च, प्रमाणे सप्तमी के एक वचन, च वे दो पद है। सप्तम्याम तृतीयायाम नमुल की अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रश का अधिकार है। प्रमाणे गम्य माने, प्रमाण माने क्या है? आयाम, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब नाप का नाम प्रमाण। प्रमाणे द्वैसद दग्नई मात्र च सूत्र है। प्रमाणे द्वैसद दग्नई मात्र च अलग सूत्र है। प्रमाण अर्थ में होता है ओरो दग्नम, ओरो मात्रम, ओरो, ये सब शब्द बनते हैं। कितना नदी में पानी है? जानो मात्रम, जानो दग्नम इत्यादि प्रयोग हो जाएगा। मात्रच, दग्नच प्रत्यय है ना, द्वैसच, जानो द्वैसम, ये बनता है।
सप्तम्याम तृतीयाम इत्यादि, इसलिए का प्रमाण अर्थ गम्यमान हो तो समस्त के द्वारा प्रमाण नाप लंबाई चौड़ाई गहराई यह गम्यमान हो तो तृतीय सप्तमी और पदे और धातुओं से नमुल प्रत्यय भवति। देंगुलोत्कर्षम खंडिकाम छिन्नति, देंगुल उत्कर्षम खंडिकाम छिन्नति, लकड़ी का टुकड़ा है, शाखा है, उसको नाप के नापने काटना था, उसको 4 अंगुल नापो और उसने देखा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, 1 अंगुल या 2 अंगुल अधिक रख दिया, 6 अंगुल 2 अंगुल अधिक, जितना कहा गया तो उसे 2 अंगुल अधिक नाप नाप के काटते गया। देंगुल उत्कर्षम माने अधिकम, प्रमाणम खंडिकाम छिन्नति, टुकड़ा करता है। ये संविधा बनाना होता है ना यज्ञ के लिए, उसमें ऐसे होता है, यजमान का अपने हाथ से नापेगा, इतना ही होना चाहिए, यूँ नहीं नापेगा लंबा, यूँ भी कर दिया ऐसा नहीं चलेगा, यूँ कर दे, यूँ होता है नाप उसका, और लकड़ी को पकड़ेगा, यूँ मार्क करेगा, यहाँ काटेगा। और उसमें कहते कई बार छोटा ना हो जाए, डर के हमारे थोड़ा ज़्यादा काट दे, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा ज़्यादा दोष है, यज्ञ में प्रयोग नहीं हो सकता, थोड़ा ज़्यादा नहीं चलेगा। ऐसे ही प्रसंग कोई है, वो खंडी का डंडा है, लकड़ी है लंबा चौड़ा, उसको 2 अंगुल उत्कर्ष अधिक करके लंबाई में काटते जाता है। दंगुलोत्कर्षम खंडिकाम छिन्नति, दंगुलेन उत्कर्षम खंडिकाम छिन्नति, ये तृतीयांत का दृष्टांत हुआ। सप्तमी के उपद में रहते दृष्टांत दंगुलोत्कर्षम, दंगुलोत्कर्षम इतने प्रयोग कर, दंगुलोत्कर्षम, दंगुले उत्कर्षम, दंगुले उत्कर्षम, सप्तमी समास नहीं हुआ तो अलग ही रह गया, समास हो गया तो दंगुलोत्कर्षम बनेगा, 2 अंगुल छोड़कर उत्कर्षम, लकड़ी आदि को काटना, यह अर्थ होता है। अपादाने परीप्सायाम, अपादाने परीप्सायाम, अपादाने सप्तमी के 1 वचन, परीप्सायाम सप्तमी के 1 वचन, नमुल प्रत्यय अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्शक अधिकार है, और तृतीयाम सप्तमी इत्यादि का अनुवृत्ति खत्म हो गया। परीप्सा मने त्वरा, परीप्सा का अर्थ क्या होता है? जल्दबाजी करना, हड़बड़ करना, गड़बड़ करना, परीप्सा जल्दबाजी, जल्दी, त्वरा। तस्याम गम्यमानायाम अपादान उपपदे, अपादान माने पंचम्यंत पद में रहते हुए धातु नमुल प्रत्यय होती है, धातु से नमुल प्रत्यय हो जाएगा। शय्योत्थायम धावती, शय्याया उत्थायम धावती, शय्याया पंचमी के 1 वचन, शय्या, शय्या माने बिस्तर, उसे उठ के तुरंत भागता है, उठ के तुरंत भागता है, होता है बच्चों में अधिकतर हो जाता है, जब सवेरे उठते हैं इतना तेज लघुशंका लगी रहती है, उठ के एकदम भागते हैं, स्वाभाविक है। इसलिए कह देखो शय्या उत्थायम, शय्याया उत्थायम बना, कैसे बना? शय्या ngसी पंचमी और उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, स्था धातु से क्या कर दिया आपने? नमुल, नमुल का अम बच गया, नमुल का अम बच गया है। अब समास हो गया, ngसी लुक हो जाएगा, है या नहीं? यहाँ कई सूत्र लग रहे इसलिए बता रहा हूँ। शय्या है और उत स्था अम, आदन धातु है, आतयुक चिन्कृतो स्थाई बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कार्य कौन सूत्र लगेगा? उदास्तंभो, ये सूत्र से पूर्व वर्ण का सवर्ण आदेश होता है, पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। स को क्या हो जाएगा? इसलिए सवर्ण जब करेंगे तो उत्थ
थाय अम। अब ये तकार को झरो झरी सवर्णे लोप कर दो, एक ही तकारेगा, शय्या उत्थायम बनेगा। शय्या अव है, आधुन से गुण कर दो, शय्योत्थायम, शय्योत्थायम धावती प्रयोग हो जाएगा। शय्या उत्थायम जो समास नहीं हुआ, शय्या उत्थायम धावती।